रांची नगर निगम के उप महापौर के द्वारा रांची नगर निगम के कार्यालय कक्ष में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने कार्यकाल के मात्र 2 दिन शेष रहने के पहले उनके द्वारा किए गए रांची नगर निगम क्षेत्र में कार्य, उपलब्धियां और खामियों को बताया गया। उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर के कार्यकाल पूरे होने को है, पर वर्तमान की राज्य सरकार अभी तक निकाय चुनाव नहीं करा पाई है। इसके परिणाम स्वरूप रांची शहर की तीसरी सरकार बिना जनप्रतिनिधि चल नहीं जा रही। डिप्टी मेयर के रांची नगर निगम में विभिन्न पदों पर 15 साल का कार्यकाल रहा है और इन 15 साल के सफर के कार्य और खामियों को रांची की जनता के बीच प्रेस वार्ता के माध्यम से रखा गया। निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो भी जन उपयोगी कार्य हैं, उन्हें रांची के डिप्टी मेयर ने बेहद ही तत्परता के साथ पूरा करने का प्रयास किया है और अपने कार्यकाल के बाद भी हर संभव प्रयास से इस कार्य को करता रहूंगा, ये उनका कहना है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा इस प्रेस वार्ता में, देखिए हमारे इस वीडियो में। का स्वागत है। चूंकि आज है 25 तारीख और इस कार्यकाल का मुझे लगता है कि बस 2 दिन शेष है। 27 तारीख तक हमारा कार्यकाल है, 28 तारीख को ये समाप्त हो रहा है। राज्य सरकार समय पर चुनाव नहीं करा पाई और मुझे लगता है कि अब ये जो तीसरी सरकार शहर की सरकार है, वो बिना जनप्रतिनिधि के आने वाले दिनों में चलने जा रही है। रांची नगर निगम के कार्यालय में नहीं, लेकिन रांची शहर के ही अपने आवासीय कार्यालय में लगातार ये सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे। ये संदेश शहरवासियों को जरूर जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जब से 2008 से रांची नगर निगम में आए तो एक लक्ष्य रखा कि रांची नगर निगम कैसे ठीक हो। उसके पहले की स्थिति मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि उसके पहले शहर में 21 वर्ष से चुनाव नहीं हुए थे और उस समय जो कार्य होते थे वो बहुत लिमिटेड स्कोप में कार्य होते थे। मैं उदाहरण भी देना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने अप्रैल 2008 में अपना कार्यकाल शुरू किया, उसके 3 माह पूर्व 27 योजनाओं का टेंडर हुआ था। RRDA के माध्यम से ये पैसा आया था और सिर्फ 19 वार्डों में काम निकला था। 1 वर्ष में 19 वार्ड में काम निकलने का आपको खुद दिखता है कि हम 55 वार्ड में काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन नगर निगम के आने के उपरांत पिछले 15 वर्षों से लगातार 55 वार्ड, अब 53 वार्ड में पैसे का बंटवारा कैसे हो, सब वार्डों में काम कैसे हो, वो नगर निकाय के चुनाव के बाद सक्सेस हो पाया। हम लोगों ने कई एक योजनाओं की शुरुआत का लक्ष्य रखा और उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य था रेवेन्यू कलेक्शन का। रेवेन्यू कलेक्शन पहले यहाँ के टैक्स कलेक्टर करते थे, टैक्स देने में भी घूस चलता था। हम लोगों ने इसका विरोध किया और कैसे ये ऑनलाइन व्यवस्था हो, उसकी शुरुआत 2013 होल्डिंग टैक्स नियमावली जो बनी उसके बाद हुई, जब ऑनलाइन सभी प्रोसेस हुए और जो रांची नगर निगम का 8 से 9 करोड़ रुपया का राजस्व था वो आज बढ़ के 100 करोड़ रुपया हुआ। तो ये एक बड़ी उपलब्धि केवल पारदर्शिता के कारण और जागरूकता के कारण और प्रतिनिधि और जनता के बीच समन्वय होने के कारण हुआ है। और इस सिलसिला को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये भी अब हमारा प्रयास होना चाहिए। हम लोगों ने रांची नगर निगम के कई एक चीज़ों को ऑनलाइन करने का काम, चाहे वो नक्शा पास करने का काम हो या बाकी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का काम हो, चाहे आज के दिन इंजीनियरिंग और मार्केटिंग सेक्शन में भी ऑनलाइन काम करने की प्रक्रिया अब शुरू हुई है, जो आगे ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। 2013 में शहर में जलापूर्ति की बहुत समस्या थी और हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से शहर के 110 जगह HYDT लगाने का काम किया था और वो HYDT के माध्यम से आज भी निर्बाध जलापूर्ति हो रही है। ये सिलसिला आगे कैसे बढ़े, इसका प्रयास हम लोगों ने रांची नगर निगम में लगातार किया, जिसका परिणाम है कि आज के दिन हर घर जल नल योजना, शहर में तालाबों की बौछार हुई, जिसमें हम सौंदर्यीकरण का काम, सुदृढ़ीकरण का काम लगभग 18 तालाबों में करने का काम किए हैं। तो 2013 का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। परिणाम आज के दिन सामने है। बड़ा तालाब देखिए, आप करमटोली तालाब देखिए, बनस तालाब देखिए, धुमसा टोली तालाब देखिए,
तेतर टोली तालाब देखिए, बड़गाई तालाब देखिए, ऐसे कई तालाब हम लोगों ने निर्माण कराया। 13वें वित्त आयोग में ही शमशान घाट के लिए हम लोगों ने नामकुम शमशान घाट का 50 लाख का योजना स्वीकृत कराया था। रांची से कैमरामैन मुकेश के साथ श्रेयोशी, रांची।